नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। आपको पता नहीं क्या हो गया, छाती के पीछे हाथ धो के पड़ गई। हाय अनुषे। हाय। क्या हुआ, परेशान क्यों लग रही हो? यार पता नहीं मामा को क्या हो गया, हर वक्त मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। अच्छा तो ये वजह है, लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है अनुषे? तुम तो रेहान को पसंद करती हो ना, तो शादी कर लो। लेकिन मामा मेरी शादी रेहान से नहीं करवाना चाहती ना। किन किन लड़कों को बुला रही है मेरे रिश्ते के लिए। एक्चुअली अनाया मामा को डर है कि मैं भी कहीं भाई की तरह किसी थर्ड क्लास लड़के को पसंद ना कर लूं। हालांकि मुझे अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं इन लोअर क्लास लोगों के मुंह ही नहीं लगती। ध्यान से भी कितनी दफा कहा है मैं कि अपनी बहन को बुला ले मेरे रिश्ते के लिए, लेकिन वो भी बात घुमा देता है। लेकिन तुमने कहा था कि उसकी बहन तो मुल्क से बाहर रहती है। अनाया आने में कितनी देर लगती है, 2-4 दिन में आके वापस चली जाए। हाय कुत्सिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं कैसी हूँ? दोस्त ना सही, लेकिन इस घर की मेहमान होने की हैसियत से तुम्हें पूछना चाहिए ना। खुद से ये तुम्हारा फर्ज है, लेकिन खैर मेहमान नवाजी खानदानी रिवायत, तुम जैसे लोअर क्लास के लोग क्या जानेंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ जाके अच्छी सी कॉफी बना कर लाओ। आंटी कहाँ है? शायद लाउंज में होंगे। चलो मैं मिलकर आती हूँ उनसे। कैसी हो बेटा? और तुम आज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? आंटी घर में बहुत बोर हो रही थी और बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके पास चली आऊं। ये तो अच्छा किया बेटा कि तुम आ गई, लेकिन बोरियत क्यों बेटा? तुम जैसी लड़की के मुंह से बोरियत का लफ्ज अच्छा नहीं लग रहा। आंटी यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है और पापा अपने बिजनेस ट्रिप पर गए हैं और इब्राहिम की शादी हो चुकी है, वरना मेरी जिंदगी तो इब्राहिम के इर्द गिर्द ही घूमती थी। कब दिन से रात और रात से दिन हो जाता था, अकेलेपन का एहसास ही नहीं हुआ कभी। आंटी वैसे तो पापा बिजनेस ट्रिप पर जाते ही रहते थे, मुझे पहले कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। इस दफा पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा फील हो रहा है। तो अनाया बेटा, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? जब तक कि तुम्हारे बाबा नहीं है तुम मेरी तरफ आ जाया करो। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, अच्छा नहीं लगता, और मैं बार बार आऊंगी तो आप भी क्या सोचेंगी? मैं रोज आने के लिए कब कह रही हूँ? मैं तो ये कह रही हूँ जब तक कि तुम्हारे बाबा नहीं है तुम यहाँ आके मेरे साथ रह जाओ। इब्राहिम के गिर्द घूमती थी, खुद तुम उसके सर पे मिलाती रहती देर वक्त। क्या बात है बीबी जी, पहले तो कभी ऐसे गुस्से में नहीं देखा, बहुत गुस्से में लग रही हैं।
एक बात कहूँ बीबी जी, बड़ी बेगम साहिबा और अनुशे बीबी की अनाया बीबी से बड़ी दोस्ती है। छोटे साहब की शादी से पहले घंटों आकर बैठा करती थी बड़ी बेगम साहिबा और अनुशे बीबी के साथ। मुझे तो लगता था जैसे अनाया बीबी ही घर की बहू बनेंगी, बल्कि बड़ी बेगम साहिबा ने तो कोशिश ही बड़ी की थी छोटे साहब से अनाया बीबी की शादी कराने की। वो तो छोटे साहब थे, साफ ही मना कर दिया। माँ बेटा तो दोनों जिद पर ही अड़ गए थे। फिर छोटे साहब ने घर छोड़ने की धमकी दे दी। लाडले दो थे, फिर जाके बेगम साहिबा मानी थी। तो आप मुझे क्यों बता रही हैं ये सब? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, बस जिसके जहां नसीब लिखे हो, कब कौन कहां फर्श से अर्श पे चला जाए। बहुत बोलती नहीं हैं आप। काम पर ध्यान दे। अरे अनाया, कहाँ जा रही हो तुम? अभी तो आई थी। वो एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। आंटी मुझे यहाँ रहने का क्यों कह रही है? क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? क्या सोच रही हो अनाया? दरअसल अनुशे आंटी मुझे यहाँ रहने का कह रही है, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे यहाँ रहना चाहिए कि नहीं? अनाया, इसमें सोचने वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ आ जाओ। मैं वैसे ही इतना बोर होती रहती हूँ अकेले, और तुम यहाँ आओगी तो मामा से रेहान की बात भी कर लोगी। मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार। हो सकता है तुम्हारे समझाने से मामा समझ जाए। और वैसे भी यहाँ कुछ दिन रहने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं है अनुशे, लेकिन मतलब मैं इस घर में मैं इब्राहिम की सिर्फ दोस्त हूँ। मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, तो पता नहीं मेरा यहाँ रहना मुनासिब होगा कि नहीं। बिल्कुल मुनासिब होगा। और यहाँ रहने में बुराई क्या है? जब मामा तुम्हें खुद बोल रही है यहाँ रहने के लिए, तो भाई की क्यों टेंशन ले रही हो? इब्राहिम तो मेरा यहाँ घर आने पे भी इतना गुस्सा करती है, और कुत्सिया वो कभी नहीं चाहेगी कि मैं इस घर में रहूं। अनाया, ये कुत्सिया का नहीं, हमारा घर है। और भाई की तुम फिक्र नहीं करो, मामा भाई को संभाल लेंगे। चलो ठीक है, मैं अब चलती हूँ। बाय बाय। बाबा आप आराम से चाय पी लें। लाएं पौधों को मैं पानी। नहीं बेटा, मैं लगा रहा हूँ पानी, मैं लगा दूंगा। नहीं नहीं, आप नहीं मुझे दें, आप चाय पी लें। शुक्रिया बेटा। मामा को अचानक मेरी शादी की फिक्र क्यों होने लग गई है? आई थिंक मुझे रेहान के बारे में मामा को बता देना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगी क्या? 10 सवाल पूछेंगे मामा रेहान के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे रेहान से बात करनी चाहिए। कॉल कट कर दी? इसे क्या प्रॉब्लम है?
हेलो, क्या कर रही हैं आप? पौधों को पानी दे रही थी। क्यों, माली बाबा ने छुट्टी कर ली आज, या मामा ने ये काम भी तुम्हारे जिम्मे लगा दिया? जी नहीं, असल में वो बेचारे चाय पीते हुए पौधों को पानी दे रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं दे दूं पानी। वैसे भी मुझे पौधों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। लेकिन आप कहाँ आए? इतनी देर हो गई, आए नहीं अभी तक। जी बिल्कुल टाइम देखा है, एंड आई नो आई एम लेट, लेकिन अब लेट हो गया हूँ तो इसका अजाला भी करना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आप तैयार हो चुके हैं, थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ और फिर हम डेट पे जा रहे हैं। डेट पर? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ और आप मेरे शौहर। हमारी शादी हो चुकी है। तो इसका क्या मतलब है कि हम डेट पर नहीं जा सकते? अब देखो, शादी से पहले तो तुमने मुझे मौका नहीं दिया डेट पे जाने का, सो अब चलते हैं, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। शौक? हाँ ना। अब देखो, मेरे सभी दोस्त मुझे किस्से सुनाते हैं कि हम डेट पर गए, कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ, लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा था कि जिस लड़की के साथ पहली बार डेट पे जाऊंगा वही लड़की मेरी जिंदगी में आखिरी होगी। एंड यू नो व्हाट, मेरी जिंदगी में वो पहली और आखिरी लड़की सिर्फ तुम। आज बहुत रोमांटिक हो रहे हैं आप। मैं तो पहले ही रोमांटिक हुआ था। I mean, मैं तो हमेशा रोमांस के मूड में होता हूँ, बस आप ही लिफ्ट नहीं करवाती। अगर लिफ्ट नहीं करवाती तो अभी आपके साथ होती क्या? ये तो है। अच्छा चले, मैं जा रही हूँ रेडी होने, वरना हम लेट हो जाएंगे। ओके ओके बाय। किसकी कॉल थी? अब इब्राहिम की कॉल थी। क्या कह रहा? मेरा मतलब है इस वक्त तक तो वो घर आ जाता है ना? जी वो कह रहे थे कि आज थोड़ा लेट हो गए, मुझे रेडी होने का कह रहे थे, हम डिनर पर जाएंगे। डिनर डेट, देखती हूँ कैसे जाती है तू डेट पे। कौन सा ड्रेस पहनी? पहली दफा इब्राहिम के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ मैं। नहीं, ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये पहना था अभी। हेलो, क्या कर रही है मिसेस इब्राहिम? कोई अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ पहनने के लिए। क्यों, कोई स्पेशल तैयारी है? हाँ ना, इब्राहिम मुझे डेट पर लेकर जा रहे हैं। डेट पर? हाँ, मुझे भी सुनकर अजीब लगा था, लेकिन कह रहे थे कि मैं शादी से पहले तुम्हें डेट पर नहीं ले जा सका, इसलिए अभी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। अरे वाह, फिर तो कोई स्पेशल जोड़ा होना चाहिए तुम्हारे इन स्पेशल मोमेंट्स के लिए। वही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं मैं। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ, फिर हम दोनों मिलके कपड़े डिसाइड करते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। मैं तुम्हें बल्कि वार्डरोब से चेक करवाती हूँ, ठीक है? कॉल कर। खालदा। जी बेगम साहब। ये लिस्ट है आज के खाने की, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ बनेगा आज के डिनर के लिए, ठीक है? इतना सब कुछ बेगम साहब? किसी की दावत है आज? हाँ, हम सब की। लेकिन बेगम साहब इतनी कम वक्त में इतना सब कुछ कैसे बनेगा? खालदा अभी बनाना शुरू कर दो ना, शाम तक बन जाएगा। जाओ। जी बेगम साहब।
Are you ready? कैसी लग रही हूँ मैं? हमेशा की तरह हसीन। क्या मतलब? मेरी सारी तैयारी बेकार गई। मैं हमेशा की तरह लग रही हूँ। क्यों भाई? और नहीं तो क्या? इतना टाइम लगाकर मैं तैयार हुई और आप कह रहे हैं हमेशा की तरह लग रही हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि हमेशा की तरह, मैंने कहा हमेशा की तरह हसीन। लेट्स गो। हाँ, लेकिन इतनी तैयारी के बाद सिर्फ हसीन और कुछ नहीं। अच्छा बाबा, बहुत हसीन, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत। टेक्स्ट कर दिया मैंने तुम्हारे पापा को। अपने जा रहे हैं? नहीं तो बेटा, दरअसल आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज दे रही हूँ। सरप्राइज? हाँ, आज मैंने हम सारी फैमिली का एक डिनर प्लान किया है। कम ऑन मामा, फैमिली डिनर तो हम रोज करते हैं। हाँ, लेकिन आज की खास बात यह है कि आज के डिनर में आपके पापा भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो कॉल पे। अभी मैंने टेक्स्ट किया है उन्हें। मामा वो जानती हूँ बेटा, तुम दोनों ने ये सारी तैयारी मुझे सरप्राइज देने के लिए की है ना। लो, तुम्हारे पापा की कॉल आ गई। हाय, अस्सलाम वालेकुम। आप 2 मिनट के बाद मुझे कॉल कीजिए। जी, मैं डाइनिंग एरिया में जा रही हूँ। ओके बाय। चलो बच्चों, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आ जाओ जल्दी बेटा, बाबा कॉल करने वाले हैं। I'm really sorry. I had no idea. मुझे पता नहीं। चलो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर। आई विश कि मैं भी साथ होता सबके। बाबा आप हमारे साथ ही, हमारे दिल में। आना, देखो अब मैं यहाँ हूँ यूएसए में और यहाँ पे दिन है और मैं इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर तुम लोगों के साथ खाना खा रहा हूँ। That's so nice of you. Thank you so much. लो, थैंक्स तो आप लोगों को मुझे करना चाहिए क्योंकि ये सारा आइडिया मेरा था। Thank you, our little angel of the house. मेरी बात सुने, थैंक यू ना हमेशा गिफ्ट देकर कहा जाता है। तुम उसकी फिक्र नहीं करो, वो तुम्हें कल तक मिल जाएगा। थैंक यू बाबा। अब तुम भी बाबा को थैंक यू के साथ गिफ्ट भी दो ना। अभी इसने कहा कि थैंक यू गिफ्ट के साथ दिया जाए। एक सेकंड, मतलब जिसने ये सब कुछ अरेंज किया है उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। अरे जनाब, आपका भी गिफ्ट आपको कल तक मिल जाएगा, बल्कि मेरी तरफ से सबके गिफ्ट पहुंच जाएंगे। ये थैंक यू। कुछ से बेटा, तुम भी कुछ बात करो। मैं क्या कहूँ? आप सब बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। हाँ, लेकिन तुम भी अपनी कोई बात करो ना। इकबाल, अब ये बेचारी क्या बात करेगी? आप तो जानते ही है ना। मेरा मतलब है, अभी ये हमारी फैमिली में एडजस्ट नहीं हो सकी है पूरी तरह से। अभी तो वक्त लगेगा ना इसको। हमारे खानदान के तौर तरीके समझने के लिए, इस फैमिली में एडजस्ट होने के लिए। इकबाल बाबा, लो, कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गई। पर मामा आपने गलत कहा है। कुछ या भाभी को थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। एक्चुअली इनके घर के तौर तरीके, हमारे घर के तौर तरीके, इनकी क्लास, हमारी क्लास, ये सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस है ना, तो इसीलिए टाइम। एकदम से क्या हो जाता है, इतनी रूड क्यों हो जाती है? मसला क्या है तुम्हारा? हाँ, तो ये हकीकत है भाई। तो इसमें गलत क्या है बेटा? ठीक ही तो कह रही है, बड़े खानदान के अपने तौर तरीके होते हैं। Exactly. छोटे खानदान से बहू लेकर आएंगे तो ये सब कुछ तो होगा। हमारे खानदान की रस्में
हमारे खानदान की रवायात और तौर तरीके, ये सब समझने के लिए वक्त तो लगेगा ना बेटा। एक्सक्यूज मी इब्राहिम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्यों बेटा, तुम्हें क्या खाना पसंद नहीं आया? ये सब तो मैंने तुम्हारी पसंद के मुताबिक ही बनवाया है। तुम्हें तो ये सब कुछ खाना पसंद है ना? फिर जी, खाना मेरी पसंद का है, लेकिन फिलहाल खाने का माहौल नहीं। ये सब करना जरूरी है? बात बात पर उसे बातें सुनाना, उसे ताने देना, क्या ये जरूरी है? इतने दिनों बाद इतना अच्छा फैमिली माहौल बना हुआ था, पापा से बात कर सब स्पॉइल कर दिया तुमने। थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट। देख रही हैं आप इनको कैसे कुत्सिया के पीछे भागे गए? देख रही हूँ और बहुत अच्छे से समझ भी रही। कर लेने दो इसे कुत्सिया की फिक्र। जब कुत्सिया होगी नहीं तो फिक्र भी नहीं होगी। I'm sorry यार, I'm really sorry। मुझे आइडिया नहीं था कि मामा ने इस तरह डिनर प्लान किया होगा, नहीं तो मैंने पहले मना कर देता। बट तुम नाराज ना हो, हम कल चले जाएंगे। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ना जाने की वजह से अपसेट हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम किस वजह से अपसेट हो। फिर भी सबको जानकर अनजान बन गए, है ना? मैं अनजान नहीं बन रहा, मैं सिर्फ इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं ये बात करूंगा तो फिर से वही गिले, वही शिकवे, वही शिकायतें शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस सब को कहीं तो खत्म होना होगा ना इब्राहिम। ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं आंटी के आगे, आपकी बहन के आगे जलील होती रहूंगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो मुझे हमेशा अपने तंज और हकारत का निशाना बनाती रहे। तुम्हें क्या लगता? मैंने उनसे पूछा नहीं होगा, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया होगा। हाँ, वो तो मैं देख चुकी हूँ कि क्या जवाब दिया था आपने। वो मेरी मामा है, मैं उनकी गलती का एहसास दिला सकता हूँ, लेकिन उनसे बदतमीजी नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अपनी बीवी के साथ बदतमीजी होते हुए देख सकता हूँ। आपने तो मुझसे कहा था कि आपने अपनी मामा को मना लिया। ये क्या है? ये तो मुझे यहाँ आकर पता चला कि आपने किस तरह मनाया उन्हें। आज भी इब्राहिम, वो आज भी अनाया को अपनी बहू बनाने के ख्वाब देखती हैं। अनाया से बात करके, उससे मिल के उनका चेहरा खिल उठता है, उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है, और मुझे देख के अनाया के सामने मुझे बेइज्जत करने का आंटी एक मौका हाथ से नहीं जाने देती। देखो कुछ अनाया का मुझसे, मेरे घर से, मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज। वो मेरी सिर्फ दोस्त थी, लेकिन अब वो भी नहीं रही। अच्छा, अगर आपका और आपकी फैमिली का उससे कोई ताल्लुक नहीं है तो हमारी शादी पर क्या करेगी? और आंटी उससे घंटों घंटों फोन पर क्यों बात करती है? वो आंटी से मिलने क्यों आती है? बताएं मुझे।
घर? नया घर आई थी? आपको तो पता भी नहीं है कि आपके घर में हो क्या रहा है। वो आपके घर आती और आंटी मुझे उसके सामने बेइज्जत करती, मुझे नीचा दिखाती। क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करी मैं। मामा ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं अभी जाकर मामा से बात करता हूं। और यह अनाया पता नहीं कब हमारी जान छोड़ेगी। हाँ हाँ, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। ओके, बाय बाय। मामा मुझे आपसे बात करनी है। लगता है अपनी माँ को बीवी के हक में जवाब दे के तसल्ली नहीं हुई तुम्हें अभी। खैर कहो, सुन रही हूँ, क्या कहना है तुम्हें? आप अभी भी अनाया से मिलती हैं? अनाया अभी भी घर आती है? हाँ, क्यों? तुम्हें एतराज है क्या? इतराज? इतराज तो दूर की बात है, लेकिन आप इस तरह सोच भी कैसे सकती हैं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अनाया कुत्सिया के लिए, और फिर भी आप अनाया से इतनी दोस्ती रख रही हैं। क्यों? इब्राहिम बेटा, पहली बात यह है कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं है, उसे मैं अपनी बेटी भी मानती हूँ। वो मेरे लिए बिल्कुल अनुषे की तरह। और दूसरी बात, क्या ये अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किससे दोस्ती रखनी है, किससे बात करनी है, किससे नहीं? एक बात कान खोल के सुन लो बेटा, मैं तुम्हारे या तुम्हारी बीवी के कहने पे किसी से मिलना मिलाना नहीं छोड़ सकती। मेरा जिससे दिल चाहेगा मैं उससे मिलूंगी, और जिससे दिल चाहेगा उसे इस घर में बुलाऊंगी। दुनिया के दिन बदल जाएंगे, मेरे दिन कभी नहीं बदले रहेंगे। किस्मत सड़ी की सड़ी रहेगी मेरी। खाक नाश्ता बनाऊं मैं? तो घर में चीनी है ना पत्ती है, किचन की दीवारों में टकरे मारूं मैं? एक तो ये लड़का भी ना हड हराम है, इसको पता नहीं कब अकल आएगी। ढंग का टिक के काम करे तो मेरे भी दिन बदल जाएंगे। हमारा कुत्तों की तरह सारी रात घूमता है और सारा दिन बिस्तर तोड़ता है। पूछती हूँ इससे मैं, आज लेती हूँ इसकी खबर, ठीक होना है या नहीं होना तूने। खालिद, उठ। माँ क्या हो गया? सोने दो, नींद आ रही है। सोने का बच्चा, अल्लाह तेरी नींदें पूरी करेगा। फिक्र है तुझे घर की? किचन में सारा राशन खत्म हो रहा है, मैं वहां जाकर टकरे मारूं क्या? नौकरी पे क्यों नहीं जा रहा? क्यों सोया पड़ा है तू? अम्मा नौकरी से निकाल दिया ना, कौन सी नौकरी पे जाऊं? क्या तूने नौकरी छोड़ दी? अरे कमबख्त मारे, इतने सारे नोट मिलते थे, वहां से क्यों नौकरी छोड़ी? और देख खालिद, तुमने मुझसे वादा किया था कि कुत्सिया की तरह तू भी किसी अमीर घराने में शादी करेगा, अमीर घर से बहू ला के देगा मुझे, और मैं बड़े से बंगले में ऐश करूंगी ऐश। उन ख्वाबों का क्या होगा? तुम्हारी न होने वाली बहू ने ही नौकरी दी थी ना, अब उसने निकाल दिया तो क्या करूं मैं? अजीब हो, उसने मिलने जुलने के सारे बहाने खत्म करवा दिए।
बेवकूफ कहीं का, अकल से काम लेता ना, काबू करता उसे। काबू करता? क्या करता? अगवा करके निकाह कर लेता उससे? अजीब बातें करती हो, जाओ यहाँ से, सोने दो मुझे। सो जा, मेरी नींद तो खुदा पूरी करेगा। गंदी औलाद। वो इतनी सी हाथ कितना भारी है तुम्हारा? अनुषे, कहाँ जा रही हो? वो फ्रेंड के घर जा रही हूँ। कौन सी फ्रेंड? फरिया के घर जा रही हूँ मामा। फरिया की तरफ? लेकिन फरिया तो यहाँ नहीं है, वो तो वेकेशन पे गई हुई है। कल परसों ही तो मेरी उसकी मामा से बात हुई है। मामा दूसरी दोस्त है ना, वहां जा रही हूँ। उसका नाम भी फरिया है? तो क्या फरिया सिर्फ एक लड़की के नाम हो सकता है? क्या हो गया मामा, कैसे सवाल कर रही हैं आप? मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे जाना है। आके बात करती हूँ, बाय। मुझे ऐसा क्यों लगने लगा है कि अनुषा मुझसे झूठ बोल रही है? कुछ तो है जो ये मुझसे छुपा रही है। और कोई भी खबर मिले मुझे फौरन इत्तला करना। हाँ, फौरन आपको इत्तला दूंगा। अब तो आपका नंबर भी है मेरे पास, कॉल करूंगा ना। दरवाजा खुला है। हाँ, देख लिया मैंने। और आपके दिल का दरवाजा भी बहुत जल्दी खुल जाएगा मेरे लिए। आज कोई फंक्शन है क्या? कुत्सिया की शादी आज तो नहीं? नहीं मैडम, मैं आज आपके लिए तैयार होकर आया। क्या मतलब? अब मैंने तय कर लिया, अब मैं कुत्सिया के पीछे मजीद नहीं भागूंगा। अब मैडम आप भी ना वो इब्राहिम का पीछा छोड़ दो, और इधर उधर देखो, कोई काम की चीज नजर आ जाएगी आपको। हो सकता है वो काम की चीज पहले से बेहतर हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? होते कौन हो तुम ये बोलने वाले? यार खालिद भाई, तुम्हारी भी क्या लाइफ है यार। मतलब पहले वो कुर्सियाँ दलील करती रही, चमाड़े मारती रही, अब वो मैडम वो इतनी प्यारी लगी, इतनी खूबसूरत, वो भी दलील ही कर रही। और दोस्त ने बिलाल, और कोई सीधा काम तो करवा नहीं सकते हो उनसे। अल्लाह कुछ बना दो सीन, मतलब ऐसे ही गुजर जाऊंगा तारे मानते मानते। बेवकूफ कहीं का, अकल से काम लेता ना, काबू करता उसे। माँ, अब कौन आ गया? कहाँ हो तुम? सुनो, तुम्हारी कल की डेट कैसी थी? तुम लोग शादी के बाद फर्स्ट ऑफिशियल डेट पे गए हो ना? काफी रोमांटिक होगी। ऑफिशियल डेट? हाँ ना, शादी के बाद तुम दोनों की पहली डेट थी ना। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम्हारे तो नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है, लेकिन इब्राहिम काफी रोमांटिक है। अच्छा बताओ ना, कैसी थी तुम्हारी डेट? और ये बताओ कि कौन से रेस्टोरेंट में तुम दोनों गए थे? और हाँ, इब्राहिम ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? ना कोई गिफ्ट मिला और ना हम कहीं गए। क्या मतलब? मतलब हमारा जाना कैंसिल हो गया और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मगर क्यों? जब हम तैयार होके निकलने लगे तो एन वक्त पे राबिया आंटी ने कहा कि उन्होंने घर पे ही हमारे लिए फैमिली डिनर रखा है। फैमिली डिनर में मतलब और लोग भी थे? नहीं, सिर्फ हम घर वाले थे। पर तुम लोग तो रोज ही होते हो। हाँ, लेकिन डिफरेंट ये था कि अंकल ने भी हमें ज्वाइन किया था। लेकिन वो तो दुबई में नहीं है। वो आजकल यूएस में है। उन्होंने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया था, वीडियो कॉल पे।
इसका तो मतलब है कि तुम्हारी सास तुम दोनों को अकेला वक्त स्पेंड करने का टाइम ही नहीं दे रही। क्या मतलब? मुझे ना ये सब प्री प्लान लग रहा है। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल